हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं वीरक्षा त्रिवेदी विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आपके लिए 3 अपडेट्स लेके आई हूँ। तो सबसे पहला है कि एआईबी की एग्ज़ाम कब होंगी और उसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। दूसरा अपडेट है कि कौन से उम्मीदवार हैं जिन्हें एआईबी की एग्ज़ाम से छूट प्राप्त है। और तीसरा अपडेट है कि बीसीआई ने सीओपी के लिए सबसे बड़ी राहत क्या दी है। तो इन तीनों अपडेट्स को मैं हिंदी लैंग्वेज में सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। और जो मैंने बीसीआई का लेटर इधर वीडियो में दिया है उसका आप स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देख सकते हो। ठीक है गाइज, तो अब हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अपडेट देखते हैं। AIBE यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो आपकी एग्ज़ाम की डेट है वो 30 नवंबर 2025 तय की गई है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 28 अक्टूबर। ठीक है, और ये आवेदन शुरू करने की तिथि 29 सितंबर से चालू हो चुकी है। और आपको इसकी आधिकारिक जो वेबसाइट होती है वो है allindiabarexamination.com पे जाके आप पूरा इसका विगतवार फॉर्म फिल कर सकते हो। नामांकन संख्या आप प्राप्त कर लोगे, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होएगा जो लगभग 15 नवंबर 2025 को होगा। कई स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि क्या थर्ड ईयर LLB की एग्ज़ाम देने वाले और जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो AIBE का आवेदन कर सकते हैं। तो वही स्टूडेंट्स आवेदन कर पाएंगे जिनकी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में कोई बैक नहीं आई है। और आपकी एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होने वाली है और एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आएंगे जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि ABCD वाइज जो हम सिलेक्ट करते हैं वो। ठीक है, अब हम सेकंड अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो वो है कि कौन से उम्मीदवार को इस एग्ज़ाम से छूट प्राप्त है। तो वो उम्मीदवार जिन्होंने 2009 या 2010 तक कानून की डिग्री प्राप्त कर दी थी उन्हें इस एग्ज़ाम से छूट मिली है, यानी कि उन्हें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम थर्ड अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। बीसीआई ने दी सबसे बड़ी राहत। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए स्पष्ट किया है कि अब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी कि COP के लिए वकीलों को कोई अलग या अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। तो बीसीआई के जो महासचिव है श्रीमंतो सेन द्वारा इस आदेश को जारी किया। तो उन्होंने ये कहा कि AIBE के रजिस्ट्रेशन के समय जो फीस जमा की जाती है वही COP के शुल्क को भी कवर करती है। इसका अर्थ यह है कि अब उम्मीदवारों को परीक्षा पास करने के बाद किसी भी राज्य के बार काउंसिल को अलग से पैसा नहीं देना है। और इस आदेश की मुख्य बातें क्या क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा पॉइंट वाइज बता देती हूँ कि AIBE की फीस में COP शुल्क शामिल है, यानी कि कोई अलग भुगतान नहीं करना। दूसरा पॉइंट है, राज्य द्वारा काउंसिलों को निर्देश दिया गया कि वे COP के नाम पर किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लेंगे। और तीसरा है, बीसीआई स्वयं प्रत्येक उम्मीदवार के लिए राशि प्रदान करेगी, जैसे कि सामान्य व OBC वर्ग के लिए 700 रुपीज़ और SC ST और दिव्यांग वर्ग के लिए 500, ताकि राज्य बार काउंसिल प्रमाण पत्र के वितरण आदि का कार्य सुचारू रूप से कर सके। और फोर्थ पॉइंट है, सभी प्रमाण पत्र यानी कि COP बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ही छपवाए जाएंगे और राज्य बार काउंसिलों को भेज दिए जाएंगे। और उसमें स्पष्ट चेतावनी क्या दी है, यदि कोई राज्य बार काउंसिल COP के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूली करती पाई गई तो यह अवैध माना जाएगा और उसे तत्काल रोक दिया जाएगा। तो आज मैंने जो थर्ड अपडेट बताया आपको वो कल की डेट का ही है, यानी कि 9 अक्टूबर का। तो बीसीआई ने COP के लेकर जो भी सबसे बड़ी खुशखबरी राहत दी है वो पूरे देश भर के सभी अधिवक्ता, प्लीडर और वकीलों को लागू होती है। और ऐसे ही विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल को आप सपोर्ट करते रहे। और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि इधर फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ मैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल है @विधिवाणी लॉ जुडिशियल। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। लाइक, शेयर एंड कमेंट विथ सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।